मम्मी, आप थोड़ा होश में आइए। अब यह बात नहीं है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है या नहीं, बल्कि यह है कि यह दुनिया वाकई में पागल हो गई है। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन मेरे सामने एक असली एक्शन फिल्म चल रही है। मैंने एक नकाबपोश लड़की को देखा जिसे नशीला जहर दिया गया था, फिर भी वह अकेली 4 लोगों से लड़ रही थी। उसका हर वार बिजली की तरह था और वह बहुत खतरनाक था। यह आपकी देखी हुई फिल्मों से कहीं ज्यादा रोमांचक है। आपका बेटा अभी बारीकी से सब कुछ देख रहा है। तो क्या यह ब्लाइंड डेट वाला मामला रुक सकता है? क्या कहा मम्मी? मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट होना बड़ी बात नहीं है, पर यह सब लाइव हो रहा है। मुझसे यह सब फालतू बातें मत कर। कल अगर तू किंग चिंग के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं गया तो मैं और तेरे पापा तुझे दिखाएंगे कि असली मार्शल आर्ट्स क्या होता है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं जाऊंगा। क्या जाने से काम चल जाएगा? आप और पापा मैदान में मत उतरिएगा। तुझे हमारी नशीली दवा दी गई है, देखते हैं तू कब तक टिक पाती है। पकड़ो इसे। ठीक है मम्मी, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। यह फोन लड़की रखता तो हूँ। बड़ी 2 दिन से हमारे काम बिगाड़ रही है। क्यों ना हम इसी गाड़ी में इसे सबक सिखाएं। सुनिए बिग ब्रदर्स, ये मेरी गाड़ी है। अगर आप लोगों को फिल्म बनानी है तो कहीं और जा सकते हैं क्या? मैंने आज ही अपनी गाड़ी धुलवाई है। दफा हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सफाई बहुत पसंद है। तेरी इतनी हिम्मत, सबक सिखाओ इसे। चलो मारो। तुम आखिर हो कौन? सफाई पसंद करने वाला, एक टैक्सी ड्राइवर। मैंने पहले ही कहा था कि साफ सफाई रखो, तमीज सीखो, और तुम भी तमीज से पेश आना। हेलो। अरे अभी भी एक बचा है क्या? सुनो, क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? ठीक है, चलो चलते हैं। अरे धीरे, थोड़ा धीरे। रुको जरा, 1 मिनट रुको। अरे सुंदर लड़की, शांत हो जाओ। मैं सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हूं। तुम क्या कर रही हो? अरे अरे अरे, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये तो हद ही हो गई है। एकदम बकवास है ये सब। ये सब कैसे हुआ? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। कल रात वाले वो गुंडे कहाँ गए? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? क्या इस आदमी ने मेरी जान बचाई? मुमकिन ही नहीं। वह तो बस एक टैक्सी ड्राइवर है। अरे सुनो, तुम्हारा क्या मतलब है? यही समझ लो कि कल रात तुम मेरे साथ वक्त बिता रहे थे। अब दोबारा मेरे पीछे मत आना। अरे भाई, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ईंधन के पैसों की बात छोड़ो, मैंने पूरी रात मेहनत की, तो क्या एक बार की कीमत $30 भी नहीं थी? मार्केट रेट भी इतना कम नहीं है। मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अगर सच कहूं तो तुम्हारा काम बहुत मामूली था। मैं बहुत नाखुश हूं तुमसे। मैं अरे सुनो, हेलो कजिन, मैं कल रात ही देश वापस आई हूँ। कुछ कामों में फंस गई थी। मैं अब आ रही हूँ। तो तुम जल्दी वापस आओ। आज दोपहर को मुझे एक कैफे में लिन फेंग नाम के उस शख्स से ब्लाइंड डेट पर मिलना है। तुम मेरे साथ चलो। एक ब्लाइंड डेट ही तो है, घबराने की क्या बात है?
फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे तुम्हारा वो ब्लाइंड डेट वाला बंदा है कौन? वह 3 दिन पहले ही जांगचेंग वापस आया है। अब टैक्सी चलाता है। पहले फौज में था, बाकी तो मुझे नहीं पता, पर सुना है कुछ खास नहीं है। टैक्सी चलाने वाला? पूरे जंगछंग में टैक्सी चलाने वाले इतने लोग हैं, तो ऐसा इत्तेफाक होना नामुमकिन है। ये पक्का कोई इत्तेफाक ही होगा। मैंने कहा। मैंने पैसे तुम्हें दे दिए हैं, अब से तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम कल रात की बात ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। हे तुम हेलो माँ। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, एक पागल पैसेंजर मिल गई थी, पर मामला सुलझ गया है। ठीक है, मैं अभी रिश्ता देखने जा रहा हूं, चिंता मत करो, रखता हूं। मिस्टर लिन, मिलने के लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। मैं सीधे साफ शब्दों में कहूंगी, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मिस ये ने तो मुझे जानने की कोशिश भी नहीं की और सीधे मुझे खारिज कर दिया। मुझे बचपन में तय किए गए इस रिश्ते के बारे में पता है, लेकिन मुझे माफ करना, तुम मेरी पसंद के नहीं हो। हमारे ये फैमिली के फैमिली बिजनेस ने हाल ही में वाटर ऑफ लाइफ बनाया है, जो कैंसर को हरा सकता है। अब हमारी मार्केट वैल्यू 10 अरब डॉलर बढ़ गई है, और तुम सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हो, बिना गाड़ी के, बिना घर के और बिना किसी सेविंग्स के। ईमानदारी से कहूं तो हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। मिस ये आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्या पता कि मैंने अपनी काबिलियत छिपा रखी हो। काबिलियत? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तुम तो बड़ी तेज तर्रार निकली, तुम्हारा मिजाज तो काफी तीखा है। तुम कह रही हो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, सच तो यह है कि तुम मुझे भी पसंद नहीं हो। खुद को देखो, सामने से तो तुम एकदम सपाट हो, पीछे से भी बेढब हो। हाँ, पर बीच में नखरे बहुत ज्यादा हैं। हमारे लिन फैमिली परिवार के पुरानी परंपरा के हिसाब से तुम उस बंजर जमीन की तरह हो जहां बीज डालने का भी फायदा नहीं, क्योंकि वहां कभी फसल नहीं उगेगी। तुमने क्या कहा? मिस तीखी मिर्ची, मेरा मतलब है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। मुझे चिंगचंग को पहली बार तुम जैसे कंगाल आदमी ने नाकाबिल कहा है। ठीक है, ये रिश्ता हमारे परिवार के बड़ों ने तय किया है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। ये चिंगचंग का होने वाला आदमी मुझसे भी बेहतर होना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का वक्त देती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी काबिलियत से जीत पाए तो मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी, वरना हमेशा के लिए मेरी नजरों से ओझल हो जाना। तुम्हें जीतना है? 1 महीने की जरूरत नहीं है, 1 दिन ही काफी है। देखते हैं फिर। कुज़ैन, आई एम सॉरी, रास्ते में ट्रैफिक था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तुम कमीने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझ गई, तू तो वही घटिया इंसान, भेड़िया कहीं का। तुझे पता था कि मैं यहाँ हूँ, इसीलिए तू मुझे परेशान करने यहाँ आया है ना? मैं? कमीने इंसान, अब यह देख। अरे नहीं, यह एक गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं इस बल्ब की कसम खाकर कहता हूं, मैं यहां किसी से मिलने आया था। मैं तुझे यहां ब्लैकमेल करने बिल्कुल नहीं आया। मिलने? मैंग मैंग, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? खूबसूरत मोहतरमा, देखिए, ये वही हैं जिनसे मुझे मिलना था। दीदी, क्या यह वही इंसान है जिसके बारे में आपने फोन पर बताया था कि आप इससे मिलने वाली हैं? हाँ। नहीं, क्या? आप दोनों साथ नहीं हो सकते। पर क्यों? क्योंकि हम दोनों। तुम दोनों? आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? क्या कल रात की वो
बिना दिमाग वाली अपराधी औरत मेरे ब्लाइंड डेट वाली लड़की की कजिन है? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से वह एक बहुत ही घटिया इंसान है और बेहद ही गिरा हुआ इंसान है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि वो सिर्फ ऊपर से दिखने में ताकतवर है पर असल में बेकार है। सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, ये मुझ पर झूठा इल्जाम है। मैं तो असल में एक टॉप मॉडल की स्पोर्ट्स कार जैसा हूं, पर तुम मुझे एक पुरानी साइकिल कह रही हो जो चलाने से पहले ही खराब हो जाए। कल रात पता नहीं कौन कार में पागलों जैसा। तुम और स्पोर्ट्स कार स्टार्ट होते ही जिसका इंजन बंद हो जाता है और जिसकी सहन शक्ति 0 है। हाँ, मेरे पास 7 बार के सर्विस का रिकॉर्ड सान है। हर बार मैं लंबी रेस जीतता हूँ। पूरा फ्यूल टैंक ही खत्म कर दिया था तुम्हारे लिए। तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी सहन शक्ति 0 है? अरे, तुम कस्टमर फीडबैक के नाम पर सफेद झूठ बोल रही हो। तुमने अपनी काबिलियत बढ़ा चाकर बताई, तुम्हारा परफॉर्मेंस एकदम बेकार था। हो, सच तो ये है कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती और इल्जाम ड्राइवर पर लगा रही हो। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम दोनों ने? खुजैन, आप गलत मत समझिए। हुआ ये था कि कल रात मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई, मुझे इसकी ये टूटी फूटी टैक्सी मिली, पर इसे ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती। अच्छे मैप के बावजूद इसने मुझे एक सुनसान गड्ढे में छोड़ दिया। ये टैक्सी वालों के नाम पर कलंक है। अच्छा, तो ये बात है। किंग चेंग, जाओ टियानालोंग, तुम यहाँ फिर से क्या करने आए हो? तुम मुझसे इतना छुपती रही, पर आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारे पिताजी ने लाइफ वाटर का आविष्कार किया है, इसीलिए तुम्हारा परिवार अब कई खतरनाक ताकतों के निशाने पर है। तुम अकेले खुद को नहीं बचा पाओगी, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं, जाओ फैमिली, वादा करता हूं कि तुम्हारी पूरी तरह रक्षा करूंगा। मुझ जैसे उसके मंगेतर के सामने खड़े होकर तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुमने मुझे गायब समझ रखा है? ओह, मैंने सुना है कि किंगचेंग की बचपन में एक शादी तय हुई थी, तो वो इंसान तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। हाँ हाँ हाँ, किंगचेंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हारे जैसा घटिया इंसान छू भी सके। किंगचेंग का साथ छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें $50 लाख दूंगा। $50 लाख? $50 लाख? आखिरकार तुम लालची इंसान ही निकले। चलो, तुमने समझदारी दिखाई। ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ। यंग मास्टर झाओ, यही नाम है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? $50 लाख देकर तुम खरीदना चाहते हो मेरी होने वाली मंगेतर को? तुम्हें क्या लगता है यह सब्जी मंडी है जहां सब्जियां बिकती हैं? मेरा और किंगचेंग का रिश्ता अनमोल है। इन $50 लाख से तुम किसकी बेइज्जती करना चाहते हो? फौरन अपना यह कार्ड उठाओ और सीधे रास्ते से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दफा हो जाओ यहां से। क्या कहा तुमने? समझ नहीं आया क्या? कहा ना, दफा हो जाओ। ठीक है, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इसके हाथ पैर पूरी तरह से तोड़ दो। जी सर। जाओ टियानालोंग, अब तुम क्या करने जा रहे हो? इससे सबक सिखाओ। समझ गए। तुम पास मत आना। तुम मेरे करीब मत आना। बहुत हुआ, उसे जाने दो। उसे जाने दें? यंग मास्टर झाओ, भावनाओं के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती जहां तक अमृत की बात है। मैं, ये फैमिली, उसकी रक्षा खुद कर सकती हूँ। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में पछताना मत। चलो यहां से। तू याद रखना इसे, तुझे मैं देख लूंगा।
चिली, डरो मत। तुम्हारे भाई की काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। यकीन नहीं होता तो अपनी चचेरी बहन से पूछ लो। बिहान, हमें चलना चाहिए। अरे अरे, रुको, जाओ मत। तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर क्यों आ रहे हो? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें हासिल करूं? मुझे लगता है यह जगह निजी बात करने के लिए एकदम सही है। क्या कहती हो? तुम क्या कर रही हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, अभी के अभी, चाहे तुम्हारी और मेरी बिहन की सगाई तय हुई हो या नहीं, तुम फौरन हम दोनों की नजरों से दूर हो जाओ। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? हमारे बीच वह सब होने के बाद अब तुम मेरी बिहन के पीछे पड़े हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? उस रात मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों सगी बहने बहन जैसी हो, और वैसे भी उस रात असल में तुमने ही मेरे साथ जबरदस्ती की थी, तो शर्म किसे आनी चाहिए? अरे छोड़ो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि अभी मेरी बिहान अपराधियों के निशाने पर है। यह रुकना तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डालना होगा। ओह, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? किससे पड़ी है तुम्हारी चिंता? ये साली तो शर्मा गई। एक रहस्यमयी अपराधी साली और एक शांत और खूबसूरत मंगेतर। मजेदार है। तुम दोनों फिर से खुसर पुसर कर रहे हो। क्या कह रहे हो? हम कह रहे थे कि हमने कहा कल झाऊ टियाना लोंग का यहाँ बहुत बुरा हाल हुआ था। वो पक्का चुप नहीं बैठेंगे। मेरे पिता ने मुझे पहले बताया था कि जाओ फैमिली कई बार जीवन के जल का फॉर्मूला खरीदना चाहता था। हमारे परिवार के मना करने के कुछ समय बाद ही विदेशी अपराधी यहाँ आ धमके। ऐसा लगता है कि झाओ फैमिली और इन अपराधियों का जरूर कोई ना कोई गहरा रिश्ता है। कुजन, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी और चाचा की पूरी रक्षा करूंगी। हाँ, सही कहा, और मेरी भी। चाहे कोई भी हो, झाओ फैमिली के भेजे हुए ऐरे गहरे नत्थु खैरे, अगर एक आया तो उसे सबक सिखाऊंगा, और दो आए तो दोनों को खत्म कर दूंगा। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम बाहर जाओ। यह तो मुमकिन नहीं है। मैंने अभी तक तुम्हें जीता नहीं है। वैसे भी अगर मैं अभी घर वापस गया तो मेरे माता पिता मेरी खाल उधेड़ देंगे। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पूछने की क्या बात है। बेशक यह पर्सनल प्रोटेक्शन है। आज से मैं लिन फेंग, तुम दोनों की 24 घंटे की हर समय साथ रहने वाली इंसानी ढाल हूं। बस खाने और रहने का इंतजाम कर देना। और तुम मिर्ची, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जीतने से पहले हर दिन तुम्हारी तस्वीर के सामने सिला डो याओ आई गाता रहूं। क्या? सिला डो याओ आई? खैर, सिला डो याओ आई। क्या तुम सच में गा रहे हो? इससे बेहतर तो किसी जानवर का चिल्लाना होगा। कितनी बकवास है। कैसा लगा? क्या तुम मेरी इस रूहानी गायकी से इंप्रेस हो गई? कैसा इम्प्रेस? तुमने तो मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए। पापा, आज ये चिंगचंग उस घटिया औरत के मंगेतर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। आपको उससे मेरा बदला लेना होगा। ये फैमिली ने रिसर्च करके कैंसर को खत्म करने वाला अमृत बनाया है, जिसकी कीमत 10 अरब डॉलर है। मैं चाहता था कि तुम ये चिंगचेंग से शादी कर लो ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए और हमें उस अमृत का फार्मूला मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यहां तक कि हमने पहले जिन लोगों को भेजा था वे सब खत्म कर दिए गए। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। $10 करोड़ निकालो और मेनियांग के लोगों को काम पर लगाओ। ये चिंगचेंग को छोड़कर बाकी किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। जी सर। जांगचेंग की अंडरवर्ल्ड क्वीन माइनियांग, अगर उसके लोग यह काम करेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। ये चिंगचेंग, अब देखते हैं कि तुम कैसे खुद को
मेरे चंगुल से बचाती हो। तुम फिर से मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हमने तय किया था ना कि अब से मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूं, वो भी 24 घंटे के लिए। तुम क्या? तुम लोग कौन हो? ब्लैक वुल्फ। क्या ब्लैक वुल्फ? सुनो भाई, तूने खुद के लिए इतना अजीब उपनाम क्यों रखा है? मैं कह रहा हूँ, चाहे तू कितना भी बड़ा खतरनाक भेड़िया क्यों न हो, मेरे सामने आने पर तुझे दुम दबाकर भागने वाले एक पालतू कुत्ते की तरह बनना पड़ेगा। मजाक छोड़ो। देखने से लग रहा है कि ये लोग मुसीबत लेकर आए हैं। ये ब्लैक वुल्फ अफवाह है कि वह जियांग चेंग का नंबर 1 हमलावर है। उसने 38 बार वार किया है और आज तक कभी नहीं हारा। उनमें से 3 लोग तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित ए श्रेणी के अपराधी थे। वह जब भी हमला करता है किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई मेरी पहचान जानने वाला भी होगा। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है? सुना है कि ये लोग कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। आपका मालिक चाहे जो भी हो, उसने आपको कितने भी पैसे दिए हों, मैं उससे 2 गुने पैसे दूंगी। नहीं, 10 गुना। 10 गुना? चिली, उससे अच्छा ये पैसे आप मुझे दे दीजिए, मैं इनसे निपट लूंगा। भरोसा रखिए, काम अच्छे से होगा और बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओ लड़के, आज तक किसी ने भी मेरे सामने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। मुंह ब्लैक वुल्फ के अपने कुछ सिद्धांत हैं। क्या तुझे लगता है मैं अपनी वफादारी बदल दूंगा? ये नामुमकिन है। भाइयों, मालिक का हुक्म है, ये छिंग छेंग को छोड़कर बाकी किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ओ छोटे बालों वाली लड़की, तू दिखने में काफी अच्छी है। उस लड़के को खत्म करो और बाकी सबको हमारे लिए छोड़ दो। क्यों ना, मैं तेरे इन भाइयों के साथ थोड़ा खेल खेलूं? तू भेदभाव कर रहा है, मैं तेरी शिकायत करूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? उसे मुझ पर छोड़ दो। हटो, मैं संभालती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? अब तुम्हें फिर से क्या हुआ? पूरे शरीर में ताकत महसूस नहीं हो रही। कहीं यह उस रात की वजह से तो नहीं? दफा हो जाओ। तुम दोनों। तुम मेरी कजिन का पीछा करते हुए उसे यहाँ से ले जाओ। मैं इनसे निपटती हूँ। क्या? मैं संभाल सकती हूँ। एक तरफ हट जाओ, रास्ते में मत आओ। इसे खत्म करो। मैं? बच्चे, तू लड़ने में बहुत माहिर है। तेरी स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन तू इससे तो डरता होगा ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे वाकई लगता है कि तू इस बेकार की चीज से मुझे खत्म कर पाएगा? तेरा अंत करीब है, फिर भी तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सबक सिखाता हूं तुझे। उस मास्टरमाइंड का नाम बताओ, वरना चाहे खुदा भी जमीन पर क्यों ना आ जाए, आज तुझे खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं ब्लैक वुल्फ हूं और मेरे अपने कुछ उसूल हैं। लड़के, अगर हिम्मत है तो मुझे खत्म करके दिखा। बड़े बहादुर बनते हो, तो अब मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम्हारे इन चमचों में भी तुम्हारे जैसी ही हिम्मत है या नहीं। हम सब मिट जाएंगे पर कुछ नहीं कहेंगे। दम है तो हमें यहीं खत्म कर दो। बड़े भाई, इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। मजबूरी में इंसान को समझौता करना ही पड़ता है। बॉस, यह सब माइनियांग के कहने पर किया गया था। हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। माइनियांग,
ए लड़के, मेई जी के खिलाफ जाकर तू बचकर नहीं निकल पाएगा। बकवास करना बंद कर। कितनी बकवास करता है तू? एक मामूली गुंडा है। तेरा वक्त अब खत्म हो चुका है, फिर भी तू यहाँ अपनी धौंस जमा रहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेई जी ने ही हमें यह सब करने के लिए कहा था, बट 407 DNs, उसके अलावा हमें सच में और कुछ भी नहीं पता। जब तक तुम्हें सबक न सिखाया जाए तब तक तुम लोग कुछ नहीं बताते, है ना? दफा हो जाओ यहां से। चले, अभी जो मैंने 10 गुना ज्यादा इनाम की बात की थी वो तुम मुझे नकद दोगी या फिर कार्ड से पेमेंट करोगी? मैंग मैंग, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि यह शिकारी बहुत खतरनाक है? यह सब बस इतनी जल्दी खत्म हो गया? मुझे लगा था कि यह कोई जिंदगी और मौत का महामुकाबला होगा, पर नहीं सोचा था कि यह छोटे बच्चों के जैसा एक तरफा मुकाबला बन जाएगा। ये ब्लैक वुल्फ, इसने सच में उन्हें एक पालतू कुत्ते की तरह सीधा कर दिया। इसे देखकर लगता नहीं था कि इसके पास लड़ने का इतना शानदार हुनर है। एक समझदार इंसान अपना हिसाब चुकता करना जानता है। तुम दोनों घर जाओ। जहां तक मेरी बात है, मैं उस माइनियांग से निपटता हूं। अरे सुनो तो, तू बेकार कहीं का। तू एक मामूली टैक्सी ड्राइवर को भी संभाल नहीं पाया। कौन है? मेजी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं लिनफेंग का क्या हाल होगा। मैं कपड़े बदल लूं, फिर हम उससे मिलने चलेंगे। ठीक है। अरे, यहाँ एक हस्की कुत्ता क्या कर रहा है? बिना बुलाए चले आए, ऊपर से मेरे आदमी को भी जख्मी कर दिया। क्या तुम्हें तमीज नहीं है? तमीज है? मेरे कायदे ही तमीज हैं। फू, ये दीदी कहीं माइनियांग तो नहीं है? ये तो मेरी सोच से थोड़ी अलग लग रही हैं। अच्छा, कैसी अलग? आमतौर पर इस नाम वाले लोग या तो खूंखार दिखते हैं या फिर एक ही थप्पड़ में किसी को भी ढेर कर देने वाले होते हैं, पर यहां तो तुम आखिर यहाँ करने क्या आए हो? जाहिर है तुमसे हिसाब चुकता करने। तुम्हारे इस हस्की कुत्ते ने मेरी दोस्त और मेरी साली को लगभग डरा ही दिया था। अब इस बात का हमें ठीक से हिसाब करना होगा। तो ये हिसाब तुम कैसे चुकता करोगे? बेशक, तुम्हें एक जोरदार तमाचा जड़कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आज तक किसी ने भी मुझे छूने तक की हिम्मत नहीं की थी। कोई है यहाँ? इसे खत्म कर दो। तुम्हारी मेरे इलाके में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ फैमिली तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे अपनी जिंदगी में जिस चीज से सबसे कम डर लगता है वह है दूसरों की धमकियां, खासकर एक खूबसूरत आंटी की धमकियां। तुम क्या करना चाहते हो? हिलना मत, मेरे हाथ कांप रहे हैं। अगर यह निशान गलत जगह लग गया तो तुम बस बहुत हुआ। $100 मिलियन। वे वास्तव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जिसने गलत किया है उसे सजा मिलेगी। मैं असली गुनहगार के पास हिसाब चुकता करने जा रहा हूं। अरे सुनो, तुम्हें सच बताऊं, इस सजावट के बाद यह चेहरा वाकई बिल्कुल असली और सादा लग रहा है। मैं चलता हूं। बाय बाय आपको।
लिन फेंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? असली मास्टरमाइंड का पता लगाने के साथ साथ मैंने बस बातों बातों में एक अच्छी दोस्ती भी कर ली। आखिर तूने उसके साथ क्या किया? माइनियांग पहले गॉड ऑफ वॉर ऑफ द नॉर्दर्न फ्रंटियर के साथ मिलकर सरहद पर तैनात थी। वह काफी ताकतवर है। कुछ खास नहीं, मैंने तो बस मामूली शारीरिक बातचीत की और कुछ कलाकारी दिखाई, फिर थोड़ा सा मजाक किया और अंत में उनकी 2 महिला साथियों को आपस में भिड़ा दिया और उनके चेहरे पर एक छोटा कछुआ बना दिया। औरत ही तो है, जब उसे सीधे तरीके से समझ नहीं आता तो कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। तुमने माइनियांग के चेहरे पर एक छोटा कछुआ बना दिया? हाँ। मेजी, तुम्हारा चेहरा। मेरे चेहरे को क्या हुआ? लिन फेंग, अरे, क्या तुमने अभी अंदर से आई दर्द भरी चीख सुनी? यही मेरी शानदार जीत का सबूत है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा एक ऐसा घटिया और ओछा रूप भी है। अरे, मैं घटिया और ओछा हूं, ये तुमने पहले भी तो देखा है, कल रात जब हम कार में थे तब। अरे, बस भी करो। तुम दोनों फिर से छिप छिप कर क्या बातें कर रहे हो? आजकल तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो जो मुझे समझ नहीं आती? कजन, कुछ भी नहीं, हम तो बस चर्चा कर रहे थे। चर्चा, एक युद्ध नीति पर चर्चा। चलो अब पुरानी बात छोड़ो। असली साजिशकर्ता का पता चला कि वह कौन है? पता चल गया है, वह जाओ फैमिली पिता और पुत्र हैं। जाओ हुई ने $10 करोड़ की पेशकश की थी ताकि वे लाइफ वाटर का फॉर्मूला खरीद सकें। फिर से वही झाओ फैमिली। हमारे ये फैमिली द्वारा विकसित जीवन का अमृत की 3 दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वह मेरे पिता की दशकों की कड़ी मेहनत है। मुझे डर है कि कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग गड़बड़ करने आ सकते हैं। डर किस बात का? अगर उनकी हिम्मत हुई आने की तो उन्हें सबक सिखा दूंगा। क्या हुआ? किसकी शामत आई है जो मेरी छिली को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? मेरी सौतेली माँ है। उन्होंने कहा कि पापा को हम दोनों के मैचमेकिंग के बारे में पता चल गया है और वह चाहते हैं कि मैं तुम्हें घर ले जाऊं। पहला कारण कॉन्फ्रेंस है और दूसरा कारण शायद यह है कि मैं अपने होने वाले ससुर और सास से मिल सकूं। अरे, अब ससुर जी से मिलना ही है तो क्या मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी चाहिए? कौन है तुम्हारे ससुर? लिन फंग, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ रहने के लिए हाँ नहीं कहा है। छिली का मिजाज अभी भी बहुत गर्म है, लेकिन सच तो यह है कि जब औरत कहती है नहीं तो उसका मतलब होता है हाँ। तुम्हारा इशारा मैं समझ गया। तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। तुम्हारी मेरी चचेरी बहन पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? बच्चे चुनाव करते हैं, मुझे तो दोनों ही चाहिए। चिंता मत करो, मैं दोनों के साथ न्याय करूंगा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तुम्हारे लिए, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार उसके लिए, और रविवार को मैं आराम करूंगा अपनी ताकत बचाने के लिए। ताकत बचाने के लिए? लिन फेंग, माना कि हमारे परिवारों के बीच रिश्ते की बात हुई है, लेकिन मेरे पापा एक बहुत ही सख्त इंसान है। थोड़ी देर में जैसा मैं इशारा करूं वैसा ही करना और अपना ये लापरवाह अंदाज छोड़ दो, वरना मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा। छिली, क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे सलाह दे रही हो कि कैसे अपने होने वाले ससुर जी का दिल जीता जाए। तुम्हारी फिक्र कौन कर रहा है? कुजा, इससे बेकार की बातें मत करो। तुम ठीक है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ, चलो। मेरे वो होने वाले ससुर और सास कहाँ हैं? वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अरे तेरी, क्या खूबसूरत लड़की है। क्या तुम ही लिन फंग हो?
हाँ, मैं ही हूं। मगर आप कौन हैं? अगर मैं ये फैमिली में रह सकती हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन होंगी? आप इतनी जवान हैं तो जरूर ससुर जी की बेटी ही होंगी, यानी कि मेरी मंगेतर, छिली की बड़ी बहन। तुम्हारी बातें तो बहुत मीठी हैं। किंग चेंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा मंगेतर इतनी अच्छी बातें भी कर सकता है। क्या हुआ? क्या यह दीदी नहीं है? अब तुम कुछ मत बोलो। मैंने क्या गलत कहा? ये मेरे पिता की नई पत्नी है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये मेरी सौतेली माँ है। तो ये तुम्हारी सौतेली माँ है? क्या ये तुम्हारी सौतेली माँ है? तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मुझे भी तुम्हें माँ बुलाना पड़ेगा? कितना प्यारा बच्चा है। बहुत हो गया। मेरे पिता कहाँ हैं? उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था। वह खुद कहाँ है? तुम्हारे पिता कंपनी के किसी काम में व्यस्त हैं, इसीलिए उनकी बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्या बात है? हम सब जानते हैं कि तुम्हारा और किंग चेंग का बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। एक कीमत बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए कि तुम इसे छोड़कर चले जाओ? मैं वाह, तुम दोनों परिवारों का बचपन का रिश्ता पुराने समय में ये फैमिली और लिन फैमिली दादाजी ने तय किया था। अफसोस की बात है कि अब वो दोनों बुजुर्ग दुनिया में नहीं रहे और इस बीच ये फैमिली द्वारा तैयार किया गया ये जीवन का जल वाला प्रोजेक्ट लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा है। इसीलिए किंग चेंग, तुम्हारे पिता का यह कहना है कि लिन फेंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद तुम्हारी शादी झाओ टियाना लोंग से करा दी जाए। यह नामुमकिन है। मेरे पिता ने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। इंसान के विचार वक्त के साथ बदल जाते हैं। बिहान, अब हम क्या करेंगे? मैं झाओ टियानालोंग से शादी कभी नहीं करूंगी। किंग चेंग, तुम्हें खानदान की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और ये फैमिली की तरक्की का ख्याल रखना चाहिए। रही बात तुम्हारी, ठहरो, क्या तुम मेरी मर्जी के बिना इतना बड़ा फैसला खुद ही ले रही हो? स्टेप मॉम, मैं किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाकई तुम में काफी हिम्मत है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम जाओ फैमिली को, ये कॉर्पोरेशन को परेशान करने से रोक सको और वो इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ना छोड़ दे, तो हम इस शादी के बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे। तुम उसे जानबूझकर मुश्किल में डाल रही हो। ठीक है, ये मेरा वादा है। मैं इसे चुटकी में हल करके आता हूँ। लिन फेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी वापस आता हूँ। मेनियांग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं उसने लिन फेंग नाम के उस लड़के को खत्म किया या नहीं। एक बार वह रास्ता साफ हो जाए तो मैं ये चिंग चंग को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। यंग मास्टर झाओ, रात बहुत हो चुकी है। मेरा मन बहकने लगा है। क्या तुमने कहा नहीं था कि आज रात हम कोई नया खेल खेलेंगे? जरूर। तो फिर आज रात तुम ये छिंग चेंग बनने का नाटक करो और देखो मैं किस तरह से तुम्हें अपना बनाता हूं। यंग मास्टर झाओ, क्या अंदाज है तुम्हारा? लिन फेंग, तू अभी तक जिंदा है? कोई है? इधर आओ। क्या तुम उन्हें ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। फौरन ये फैमिली को परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें इतना पछतावा कराऊंगा कि तुम खुद को कोसोगे। हो, भले ही तुम खुद को ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम बस एक मामूली इंसान हो जो थोड़ी मार्शल आर्ट्स जानता है। मैं जाओ फैमिली का बड़ा वारिस हूं। मैं तुम्हें अपनी एक उंगली से मसल सकता हूं, तेरी जान भी लूंगा, और वह घटिया औरत ये किंग चेंग, वह भी मेरी होगी। ऐसा है क्या? बिल्कुल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम मेरी नाक के नीचे खड़े होकर मुझे गालियां दे रहे हो।
तो क्या मैं तुम्हें सबक भी नहीं सिखा सकता? मैं तुम्हें बता दूं, पूरे जांगचेंग में हमारे जाओ फैमिली खानदान का सिक्का चलता है, हमारा ही बोलबाला है। अगर अभी यहां से नहीं निकले तो तुम आज की रात नहीं देख पाओगे। डर गए? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। फिर से मार कर दिखा। मारो मुझे, हिम्मत है तो मार। तुम्हारा सिक्का चलता है ना? तुम्हारा ही बोलबाला है ना? अब देखो कैसे मैं तुम्हारा सिक्का और तुम्हारा यह सारा बोलबाला सब कुछ खत्म करता हूं। देखो, चेहरे पर मत मारो। क्या तुम मेरे चेहरे को छोड़ सकते हो? तुम मुझसे मोल भाव कर रहे हो तो चेहरे पर नहीं मारना, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर झाओ के खास इंसान को चोट पहुंचाने की? मैं घटिया लोग हमेशा नाटक करते हैं। तुम हो कौन? तुम कौन हो? तुमने मेरे बेटे का फोन क्यों पकड़ा हुआ है? तुम्हारा बेटा अभी तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता। उसे अभी अभी मेरी ओर से एक जोरदार किक पड़ी है। लगता है मेन यंग नाकाम हो गया। दिलचस्प है, तुम मेरे बेटे को ढूंढ रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि हम जाओ फैमिली वाले ये फैमिली को परेशान करना छोड़ दें? तो फिर यहां आओ और मुझसे बात करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं मिल लूंगा? इतनी भी क्या जल्दी है? तुम एक समझदार आदमी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है। ठीक है, तुम वक्त और जगह तय करो, मैं तैयार हूं। नमस्ते मिस्टर लिन सर। जाओ फैमिली, यहां क्या ड्रामा चल रहा है? खैर छोड़ो, भले ही यह एक खतरनाक जाल हो, मुझे अंदर जाकर सामना करना ही होगा। पिताजी, आपको अपने बेटे का बदला लेना ही होगा। उसने तो लगभग हमारे जाओ फैमिली का खानदान ही खत्म कर दिया था। जब वो लिन नाम का लड़का यहां आएगा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा और उसे तड़पा तड़पा कर सजा दूंगा। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूं। क्या यह शराब खराब हो गई है? तुम चुप हो जाओ। क्या तुम ही लिनफेंग हो? तुम न केवल ये छिंगछेंग के मंगेतर हो, बल्कि तुम उसके रक्षक भी हो, जिसने उसके लिए मैनियांग द्वारा भेजे गए बदमाशों को धूल चटाई है। हाँ, सही कहा। अगर लड़ना है तो जल्दी करो, मुझे और भी बहुत काम है। मिस्टर लिन, मैंने तुम्हें यहां माफी मांगने के लिए बुलाया है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? नालायक बेटे, अपनी जुबान बंद रख। मिस्टर लिन, मैं अपने इस निकम्मे बेटे की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। सीधे मुद्दे पर आओ। मुंह मिस्टर जाओ का दुनियादारी निभाने का एक ही सिद्धांत है, जिसे मैं खत्म नहीं कर सकता, उसे अपने साथ काम पर लगा लेता हूं। मैं जानता हूं कि मिस्टर लिन बहुत ताकतवर हैं और मुझ मिस्टर जाओ के मन में हुनर की बहुत कद्र है। अगर आप मेरे लिए काम करने को तैयार हो जाएं, तो पैसा, शोहरत और हसीन लड़कियां, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको वह सब दूंगा। तो यह बात है, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अभी कहा था कि मेरा सिद्धांत है कि मुझे पता है, जो आपके लिए काम नहीं करेगा आप उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना? ये फैमिली आपको जितना भी दे रहे हों, मैं उसका 10 गुना दूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये फैमिली की लाइफ वाटर का फॉर्मूला मैं यानी ज़्याओ फैमिली दूसरों के इशारे पर हासिल करने निकला हूं, और मुझे वह हर हाल में चाहिए। मेरे पीछे जो ताकतें हैं, उनसे दुश्मनी मोल लेना आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, फिर तो क्यों ना कोशिश करके देख लें।
क्या हुआ? तुम इतने बेताब हो कि अब लड़ना चाहते हो? तुम प्यार की भाषा नहीं समझते पापा। इससे बेकार की बातें करना बंद करें। लिनफेंग, ये चुनाव तुम्हारा है। उम्मीद है कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। इसे खत्म करो। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे सामने मुझे गोली मारकर खत्म कर सके। यह मुमकिन नहीं है। तुम इंसान हो या कोई भूत? मैं तुम्हें भी 2 विकल्प देता हूं। पहला, ये फैमिली को परेशान करना छोड़ दो। दूसरा, मैं तुम्हें परलोक की सैर पर भेज दूंगा। सिर्फ जाने की टिकट होगी, रहना खाना मुफ्त होगा और ऊपर से याददाश्त मिटाने की दवा भी फ्री मिलेगी। 1 के साथ 3 फ्री। बताओ, फायदे का सौदा है ना? ठीक है, मैं जाओ फैमिली आज के बाद से ये फैमिली के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पीछे के लोग शांत बैठेंगे या नहीं। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वे किसी भी वक्त मुझसे मिल सकते हैं। पापा, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। जिंदगी और मौत तो बस हाथ का मैल है। जो न माने उसे सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाना? क्या बकवास कर रहा है? आओ, पहले तू ही मुझे सबक सिखाकर देख ले। किंग चिंग, अब तुम मत जाओ। पूरा 1 दिन बीत चुका है। अगर लिनफेंग सच में झाओ फैमिली बाप बेटे से मिलने गया है तो मुमकिन है कि अब तक झाओ फैमिली बाप बेटे ने उसे नदी में फेंक कर खत्म कर दिया हो। वैसे सच कहूं तो मुझे वह छोटा लड़का काफी पसंद था। अगर वह इस तरह चला गया तो यह वाकई बड़े अफसोस की बात है। तुम बस करो। तुम कहाँ जा रही हो? उसे ढूंढने। मैं भी चलूंगी। लिनफेंग, तुम ठीक तो हो ना? इसका क्या मतलब है? क्या तुम चाहती थी कि मुझे कुछ हो जाए? भले ही तुम सही सलामत वापस आ गए हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुमने जाओ फैमिली बाप बेटे को मना लिया है। तो फिर हमारे वादे के मुताबिक क्या तुम्हें खुद ही किंग चिंग को छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए? मेरी प्यारी सौतेली माँ, इतने भरोसे के साथ ऐसी बातें मत कहिए। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या बात है? तुम क्या कह रहे हो? छोटे जनाब, मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि तुमने आखिर जाओ फैमिली के पिता और बेटे को ये कॉर्पोरेशन को परेशान न करने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम्हारा मतलब है कि जाओ फैमिली ने ये कॉर्पोरेशन पर दबाव डालना छोड़ दिया है? क्या अब उन्हें जीवन के अमृत की जरूरत नहीं है? वह तो एक राज्य है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। चूंकि तुम कामयाब रहे ये फैमिली को इस मुसीबत से निकालने में, तो फिर वादे के मुताबिक मैं उसकी माँ होने के नाते किंग चेंग के पापा से बात करूंगी ताकि वे तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दें। क्या? ये मेरे और इसके बीच का मामला है। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। शर्त तो शर्त होती है। ओ नखरे वाली, अब तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? तुम बकवास क्या कर रहे हो? तुम भी ना। मैंग मैंग, ये दोनों प्यारा सा जोड़ा यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं तो तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? जवान बेटे की शादी और बेटी का निकाह हो ही जाना चाहिए। छोटे जनाब, क्यों ना आज रात तुम यहीं रुक जाओ और किंग चेंग के साथ अपनी सुहागरात मनाओ? बिल्कुल नहीं। क्या ये सही रहेगा? मेरे बच्चे, ये मौका तुम्हारी सौतेली माँ ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है, तो इसे बर्बाद मत करना। खैर छोड़ो, मैं तुम लोगों को और तंग नहीं करूंगी। तुम जवान लोग अपनी समस्या खुद सुलझा लो। क्या कर रही हो? इस बार के लिए शुक्रिया। भले ही मुझे नहीं पता कि तुमने क्या तरीका अपनाया झाओ फैमिली को मनाने के लिए, पर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। अरे वह, आखिर मैंने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें जीत लूंगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हारी तरह
इस तीखी मिर्च को जीत नहीं लेता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। हाँ, और मेंग मेंग भी। मैं जाहिर है यही चाहूंगा कि तुम दोनों सुरक्षित रहो। पिछले 2 दिन तुम्हारे लिए थका देने वाले रहे हैं। बाहर अंधेरा भी हो गया है। घर में बहुत सारे गेस्ट रूम हैं। क्यों ना तुम आज यहीं रुक जाओ। इस तीखी मिर्च ने आज पहली बार मुझे रुकने के लिए कहा है। क्या सच में इसे मुझसे प्यार होने लगा है? नहीं कुजीन, तुम उसे यहाँ नहीं रुकने दे सकती। मिंग मिंग, आखिर ऐसा क्यों है कि हर बार जब भी मैं लिन फेंग के साथ नरमी से बात करती हूँ तुम इतना ज्यादा रिएक्ट करती हो? सच बताओ, क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये मैं थोड़ा थक गया हूं। पहले मैं थोड़ा सोने जा रहा हूं। तेरी तो आधी रात को तुम क्या करने वाली हो? पैसे लूटने आई हो या इज्जत? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि आज दिन में मेरी दीदी ने तुमसे जो सवाल पूछा था तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? कौन सा सवाल? तुम अब भी अनजान बन रहे हो। हमारे बीच की जो बात है उसके बारे में सब कब बताने का इरादा है? ओह, तो तुम उस बात का जिक्र कर रही हो। क्या हुआ? क्या तुम वाकई ये चाहती हो कि मैं उनके सामने सब कुछ कह दूं? कमीने, तूने बार बार मेरा फायदा उठाया है। अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। रुको, तुम इस आधी रात को मुझसे जबरदस्ती करीब आना चाहती हो। आखिर करना क्या चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी अपनी दीदी जैसी हो, ऊपर से ना कहती हो मगर तुम्हारा मन कुछ और ही चाहता है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मेरी ये शैडो अलायंस एक टॉप लेवल की कॉन्ट्रैक्ट किलर की पहचान सिर्फ दिखावे के लिए है? शैडो अलायंस, वो भी एक जासूस। तभी मैं सोचूं कि उस रात मामूली अपराधी तुम्हारा पीछा इतनी बुरी तरह कैसे कर रहे थे। तो ये अपराधियों के बीच का आपसी मामला था। तुम लोग तो आपस में ही भिड़ रहे थे। बकवास बंद करो। हूँ, मुझे पता चला था कि कोई मेरी दीदी को निशाना बनाने वाला है, इसीलिए मैं उन्हें बचाने आई थी। वैसे मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? अब खा ये। अरे मेरी कमर पर मत मारो, मैं बहुत कमजोर हूँ। आज मैं तुम्हारी कमजोरी अभी निकालती हूँ। तुम शू, चिल्लाओ मत, बिल्कुल मत चिल्लाना। अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये जिस तरह से हम खए हैं, क्या ये तुम्हें थोड़ा ज्यादा करीब नहीं लग रहा? मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। अभी कुछ देर पहले कौन था जो मेरे इतने करीब आने की कोशिश कर रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कर सकता हूँ? मेरी प्यारी मेंग मेंग, तुम नहीं चाहोगी कि इस बारे में तुम्हारी बहन को कुछ भी पता चले, है ना? लिन फेंग, क्या आप सो गई हैं? लिन फेंग, क्या तुम सो गए हो? अभी वो आवाज कैसी थी? मैं अंदर आ रही हूं। धत्तेर की चिल्ली इस वक्त अभी तक सोई क्यों नहीं? अगर इस वक्त उसने हम दोनों को ऐसे देख लिया तो मैं चाहे कितनी भी सफाई दे दूं, काफी नहीं होगा। क्या अब सब बर्बाद हो गया? अब क्या करें? अब क्या होगा? लिन फेंग, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं अंदर आ रही हूं। मैं आया। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं तो सो गया हूँ। अरे नहीं, तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? इससे तो साफ पता चल जाएगा और दीदी समझ जाएंगी कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। अरे यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम रंगे हाथों पकड़े जाने वाले हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कमरे में किसी और की भी आवाज है। लिन फेंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ रही हूँ। अब क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, अब तो हम गए। अब हम बुरी तरह फंस गए। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। ये सब खत्म हो गया, सारा राज खुल गया। अब तो हम गए।
चिल्ली, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में चद्दर हटाने के लिए आई हो। कहीं तुम्हारा इरादा मेरे साथ कुछ करने का तो नहीं है? तुम ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? मुझे पता था कि तुम मेरे बारे में बुरा सोचती हो। जुबान से तो तुम मना करती हो, पर तुम्हारी हरकतें काफी ईमानदार लग रही हैं। मैंने तो बस तुम्हारे कमरे में कुछ अजीब आवाजें सुनी थी, इसलिए मैं अंदर आ गई। वह इसलिए क्योंकि मैं अपने सपनों में तुम्हारे साथ नाच रहा था। जरा मेरी इन ईमानदार आंखों में तो देखो। रुको जरा, क्या तुम अभी किसी से बात कर रहे थे? वह तो इसलिए क्योंकि मैं अकेले कॉमेडी करने की प्रैक्टिस कर रहा था और साथ ही थोड़ा वर्कआउट भी कर रहा था ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो फिर यह समझाओ कि तुम अभी अचानक डर के मारे पसीने से तरबतर क्यों हो गए? यह तो मेरे जुनून का पसीना है, मेरा तपता हुआ प्यार है जो तुम्हारे प्रति मेरी भावनाओं को जाहिर कर रहा है। तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी चद्दर के अंदर किसी को छिपा रखा है? बिल्कुल भी नहीं। किंग चिंग, इतनी रात हो गई है, आप लोग अभी तक सोए नहीं, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काफी देर हो चुकी है। अगर कोई बात है तो कल बात करते हैं। क्या मेरी कजिन और बाकी सब चले गए? धीरे बोलो, जल्दी निकलो। हमारे बीच जो हुआ, तुम उस बारे में मेरी दीदी को कब बताओगे? धत्तेर की, तुम मुझे छोड़कर भागने की तो नहीं सोच रहे ना? मेरा फायदा उठाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। देखो बात यह है, हम बस बहुत हुआ। यहाँ फालतू की बातें मत बनाओ। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ सोचने के लिए। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद सब बता दूंगी। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इसे याद रखना। अभी कोई देख नहीं रहा है, जल्दी निकलो। भूलना मत जो मैंने कहा था। क्या मैंने तुम्हें आने से मना नहीं किया था? तुम फिर से क्यों? नन्हे दोस्त, मुझे लगा जैसे मैंने मिंगमिंग को तुम्हारे कमरे से बाहर आते देखा है। तू तो बहुत ही शरारती निकला। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने काबिल होगे। एक हाथ में लड्डू और दूसरे पर नजर। सच ही है, तुम सारे मर्द एक जैसे ही धोखेबाज होते हो। तुम बहुत चालाक हो। स्टेप मॉम, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? बस रहने दो। स्टेप मॉम, मैं ये सब देख चुकी हूँ। मुझसे भला क्या छुप सकता है? अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। वैसे ऐ नौजवान, तुम्हारे पास रसूख भी है और हुनर भी। ऊपर से तुम्हारा चेहरा बड़ा ही आकर्षक है। अगर स्टेप मॉम मैं कुछ साल और जवान होती तो मुमकिन था कि मैं भी तुम्हें हासिल करने की कोशिश करती। क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हो। मैं ठीक हूँ स्टेप मॉम। ठीक है, अब मैं तुम्हें और नहीं छेड़ूंगी। चलो अब काम की बात करते हैं। काम की बात? कल तुम और किंग चिंग एक साथ ये ग्रुप आना। एक तो इसलिए क्योंकि उसके पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, और दूसरा कि ये शी द्वारा विकसित किया गया अमृत जल अब पूरी तरह से तैयार है और परसों इसकी लॉन्चिंग की मीटिंग है। चूंकि अब तुम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया है, तो किंग चिंग के पापा के मुताबिक उनके होने वाले दामाद को इस बिजनेस को थोड़ा समझना चाहिए। जाओ फैमिली बार बार इस अमृत जल पर नजर रख रहा है। आखिर ये किस काम आता है? इसकी बात करें
तो यह कैंसर जैसी बीमारी को हरा सकता है, इंसानी जीन्स को बदल सकता है। यह किंगचेंग के पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत है। तेरी तो इतना असरदार। आखिरकार वह मेरे ससुर जी हैं, भले ही मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। ठीक है, मैंने मैसेज दे दिया है, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है। छोटे जनाब, किंगचेंग और मेंगमेंग के बारे में, अगर तुम में काबिलियत है कि तुम 2 नावों की सवारी कर सको, तो यह नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि नाव डूबनी नहीं चाहिए। स्टेप मॉम को तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे पिता को क्या हुआ है? आज ऑफिस जाते समय उन्होंने मुझे तुम्हें साथ लाने के लिए क्यों मजबूर किया? ससुर जी अपने दामाद से मिलना चाहते होंगे। आखिरकार मैं इतना शानदार जो हूँ। अरे चिली, तुम्हारे परिवार की कंपनी तो बहुत ही आलीशान है। जब तुम मेरे पिता से मिलोगे तो 3 बातें याद रखना। पहला, बेकार की बातें नहीं करनी। दूसरा, इधर उधर हाथ पांव नहीं मारने। और तीसरा, नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश मत करना। फिक्र मत करो, मेरी लुक्स और पर्सनालिटी ऐसी है कि सास देखकर खुश हो जाए और ससुर देखकर संतुष्ट। पापा, अरे यह जोड़ा तो वाकई वक्त का पाबंद है। तो क्या यही लिन फेंग है? अंकल सर नमस्ते। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपसे मिलकर वाकई लगा कि आप बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हैं, तभी तो आपने किंगचेंग जैसी बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है। चमचा कहीं का। नौजवान काफी संस्कारी और तमीज वाला है। क्या तुमने ही अकेले जाओ फैमिली की मुसीबत सुलझाई थी? अरे नहीं सर, बात बस इतनी है कि जाओ फैमिली बाप बेटा बहुत कमजोर निकले, खासकर झाओ टियानलोंग। मेरी एक ही लात उसे सबक सिखाने के लिए काफी थी। अपनी जुबान पर लगाम दो। सुनिए जी, जरा देखिए किंगचेंग कितना उसका साथ दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा, तुम काबिल भी हो और बहादुर भी। उन लोगों की तरह नहीं जो पहले सिर्फ किंगचेंग को फूल दिया करते थे। वे सब बेकार थे। आखिर तुम लिन फैमिली से आए हो। मैं तुमसे पूरी तरह से खुश हूँ। सही कहा आपने। हमारे ये छोटे दामाद जी वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। ऊपर से बदमाशों को मजा चखाते हैं और नीचे से लड़कियों को खुश करना जानते हैं। जब बचपन में ही रिश्ता तय हो चुका था और तुम दोनों का प्यार भी गहरा है, साथ ही तुमने हमारी मुसीबत भी दूर की है। शाओफेंग बेटा, तुम जल्द ही किंगचेंग के साथ अपनी शादी पक्की कर लो। कोशिश करो कि जल्दी ही मुझे और अपनी छोटी माँ को एक प्यारा सा पोता दो। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? सगाई कैसे हो गई? किंगचेंग, लिनफेंग चाहे वो थोड़ा लापरवाह लगता हो, पर वो सच में एक नेक दिल और सच्चा इंसान है। तुम क्या देख रहे हो? अरे रुकिए, शादी की इस बात के लिए मैंने भी अपनी सहमति नहीं दी है। चिली, हमने शुरू में ही ये तय किया था कि मैं तुम्हें अपने प्यार से जीतूंगा। शादी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तुम फिर से। बस बहुत हुआ। जहां तक शादी का सवाल है तो उसकी तैयारियों में समय लगेगा। आज मैंने आप लोगों को यहाँ खास तौर पर खास तौर पर जीवन के जल के मुद्दे के लिए बुलाया है। पापा, झाओ फैमिली इस मामले में और दखल न देने के लिए तैयार हो गए हैं, फिर भी आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? किंगचेंग, डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। लगता है तुम्हारी ज्यादा ही छूट मिल गई है, इसीलिए तुम सर पर चढ़ रहे हो। क्या तुम्हें फिर से सबक सीखना है? प्रेसिडेंट, ये हम सब आज यहाँ काम की बात करने आए हैं। मिस्टर जाओ, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। जीवन के जल के बारे में मुझे लगता है कि हम फिर से बात कर सकते हैं। क्या बात करनी है? क्या तुम भूल गए पिछली बार का वो खानदान खत्म करने वाला लात? मिस्टर लिन, गलत मत समझिए। हम बाप बेटे भले ही दखल न देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे पीछे जो लोग हैं वे शांत बैठेंगे। क्या? अगर ऐसी बात है तो अपने पीछे वालों को अभी बाहर बुलाओ।
मिलकर खुशी हुई। उम्मीद है हमारा साथ अच्छा रहेगा। ओह, तो आप लोगों के पीछे ये ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है। सुना है कि आपकी कंपनी ने एक ऐसा मानव जीन सुधारने वाला जीवन का अमृत बनाया है जिसमें हमारी संस्था ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को काफी दिलचस्पी है। अगर आप इसका पेटेंट और फार्मूला हमें देने को तैयार हैं तो आप मनचाही कीमत मांग सकते हैं। उस समय आपकी ये फैमिली और हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी न केवल अच्छे दोस्त बन जाएंगे बल्कि आपको बहुत बड़ी धनराशि भी मिलेगी। इस प्रस्ताव के बारे में आप सब क्या सोचते हैं? मुझे माफ करना, लेकिन वाटर ऑफ लाइफ ये फैमिली की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये मेहनत का नतीजा है और इसे बेचा नहीं जा सकता। तुम्हारे देश में एक पुरानी कहावत है कि समझदार इंसान वही है जो हालात के हिसाब से चले। हमने कह दिया ना कि हमें नहीं बेचना तो बस नहीं बेचना। तुम्हारे देश में एक और बात कही जाती है कि अगर तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकालते तो हमें उंगली टेढ़ी करना आता है। क्योंकि सीधे तरीके से काम नहीं बना, तुम क्या करना चाहती हो? तो अब हम सख्ती करेंगे। क्या तुम मुझसे भिड़ना चाहती हो? फिर बाद में यह मत कहना कि मैंने एक लड़की के साथ बुरा किया। मैंने सुना था कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन आज मिलकर पता चला कि तुम तो कुछ भी नहीं हो। ऐसा है क्या? तो फिर इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अभी भी काले रंग का बेस लेयर पहना हुआ है। यह तो बहुत बुरा रिव्यू है। लिन फेंग, क्या तुम ठीक हो? मैं तकलीफ तो उसे है। छोटे जनाब, तुम्हारी ये कपड़े उतारने की तकनीक सचमुच में बहुत शानदार है। अगली बार तुम्हें शायद वह पहनना चाहिए जिसमें जिप हो, ताकि थोड़ा ज्यादा आसानी हो सके। मिस्टर लिन सचमुच में काफी ताकतवर हो, मगर हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की ताकत को देखते हुए सिर्फ अपने दम पर तुम ये कॉर्पोरेशन को नहीं बचा पाओगे। तुम क्या चाहती हो? मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द ये फैमिली खुद चलकर हमें वाटर ऑफ लाइफ का फार्मूला और पेटेंट सौंप देगा। अब हम फिर मिलेंगे। मिस कैंडाओ, हम इस तरह नहीं जा सकते। चलो यहां से। मेरे अच्छे दामाद, इस बार सब तुम्हारी वजह से ठीक हो पाया। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि यह बात अभी खत्म नहीं हुई है। प्रेसिडेंट, ये अनर्थ हो गया। कंपनी में बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? झाओ फैमिली ने चेतावनी दी है कि जो भी ये कॉर्पोरेशन के साथ काम करने की हिम्मत करेगा वह उनका दुश्मन माना जाएगा। वो लोग जिन्होंने लॉन्च इवेंट में आने का वादा किया था, उन्होंने भी आने से मना कर दिया है और कच्चे माल की सप्लाई भी काट दी गई है। इन हालात को देखते हुए वाटर ऑफ लाइफ की लॉन्चिंग और बिक्री की योजना को अभी के लिए रोकना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का ये छिडाओ यिंग का काम है। वह हमारे सारे रास्ते बंद करके हमें घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहती है। यह तो सुनिए पापा, आपको क्या हुआ? अभी खबर मिली है कि ये कॉर्पोरेशन ग्रुप के शेयरों के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू का 5वां हिस्सा डूब गया है। क्या? लगता है वाकई ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ही पर्दे के पीछे से ये सब कर रहा है, और झाओ फैमिली और उसका बेटा अब उनके पालतू गुंडे बन चुके हैं। इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे इस जहरीले कांटे को रास्ते से हटाना ही होगा। हम सब यह जानते हैं, पर हम करेंगे क्या? ये बहुत आसान है, बस जाओ हुई को खत्म करना होगा। तुम कुछ गड़बड़ मत करना। मैं तो बहुत ही कानून को मानने वाला इंसान हूँ, भरोसा रखो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस फुट मसाज कराने जा रहा हूँ। श्रीमान नमस्ते, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? सुंदर लड़की, सुना है कि तुम्हारी कंपनी में आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
क्या बड़ा होने वाला है? तुम्हारे चेयरमैन बहुत जल्द ऊपर से कूदकर खुद को खत्म करने वाले हैं। सुनिए श्रीमान, आप वाकई बहुत अच्छे मजाक करते हैं। हमारे चेयरमैन अभी ऊपर ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। मेरा यकीन करो, थोड़ी देर में तुम उन्हें खबरों में देखोगी, सारे दुखों को पीछे छोड़ते हुए आखिरी छलांग लगाते हुए। अपने पास टिश्यू तैयार रखना ताकि बाद में रोते वक्त काम आए। मैं चला। मिस कियांडाओ, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। जी हाँ, मैं समझ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मिस्टर झाओ, मैंने सुना है कि तुम आज ऊपर से कूदने वाले हो, तो मैं खास तौर पर वही नजारा देखने आया हूँ। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला ऊपर से क्यों कूदूंगा? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। वो आखिर करना क्या चाहता है? ये ग्रुप पर पाबंदी लगाना। ये तूने ही किया है ना? ये तो मिस कियांडाओ का हुक्म है। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का कुत्ता बनकर बहुत मजा आ रहा है क्या? बस बहुत हुआ। अब बकवास बंद करो। ये फैमिली को परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। यह इलाका मेरा है। कैसी महक है यह? बहुत बदबू आ रही है। अरे यार, क्या तूने 3 महीने से पैर नहीं धोए हैं? यह बोन करोडिंग सोल सेवरिंग पाउडर है। इसे अंदर लेने के बाद आधे घंटे के अंदर तेरा शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मुझे पहले से पता था कि तुम आओगे, इसीलिए यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा? मैंने पहले ही दवा ले ली है। तुम बहुत जल्द दम घुटने से चले जाओगे। तूने खुद को जहर दे दिया। सोचा नहीं था कि मिस चियांदाओ जिस इंसान को नहीं रोक सका, आखिरकार उसे खत्म मैं करूंगा। तुम नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। तुझे जहर क्यों नहीं चढ़ा? तेरे इस दादा ने सालों पहले बाहर अपने मिशन के दौरान हर तरह के जहर का स्वाद चखा है। मैंने तो खाने से ज्यादा इसके तोड़ खाए हैं। अब मुझ पर किसी जहर का कोई असर नहीं होता। क्यों? किसी को बुलाना चाहते हो? तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मेरे पीछे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का हाथ है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत देशद्रोहियों से है। तुझे पता है, जब मैं अभी अंदर आया तो मैंने तेरे कर्मचारियों से क्या कहा? मुझे छोड़ो। मैंने तेरे कर्मचारियों से कहा, आज तुम सब बहुत जल्द देखोगे कि मिस्टर झाओ के छत से कूदने की खबर सुर्खियों में है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भला छत से क्यों कूदूंगा? अगर तुम खुद नहीं कूदोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे खत्म मत करो। अब माफी मांगना, बहुत देर हो चुकी है। तुम सिर्फ एक ड्राइवर तो नहीं हो सकते। आखिर तुम हो कौन? हारने वालों को यह जानने की जरूरत नहीं है। एक दिन के अंदर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सभी गुंडों को पूरी तरह खत्म कर दो। यह लिन फेंग, इतना समय बीत चुका है, वह अब तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसने सच में कोई बेवकूफी तो नहीं कर दी? तुम कहां चले गए थे? क्यों? सिर्फ आधे दिन में ही तुम्हें मेरी इतनी याद आने लगी? चिली, अब भी कहोगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। ज्यादा खुद की तारीफ मत करो। अरे अच्छा दामाद, मजाक करना बंद करो। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि ये कॉरपोरेशन को इस मुश्किल से कैसे बाहर निकाला जाए। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी हमें बर्बाद करने के लिए झाओ फैमिली का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन झाओ फैमिली की वह कामयाबी जल्द ही इतिहास बनने वाली है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हेलो, क्या जाओ फैमिली के मालिक ने छत से कूदकर खुद को सजा दे दी? पापा, आप क्या कह रहे हैं? अभी
अभी खबर मिली है कि जाओ फैमिली के मालिक जाओ हुई अपने ग्रुप ऑफिस की इमारत से नीचे गिरकर चले गए। हूँ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सच बताओ, क्या इस हादसे का तुमसे कोई रिश्ता है? तुम जानना चाहती हो? जल्दी बताओ। कुछ खास नहीं, मैंने बस उन्हें प्यार से और तर्क के साथ समझाया था। जब अपने ही अपनों को सताते हैं तो दिल रोता ही है। जब हम एक ही जड़ से हैं तो एक दूसरे को खत्म करने की इतनी जल्दी क्यों है? साफ साफ बोलो। अरे, मैंने तो बस उन्हें बताया कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का ये कॉर्पोरेशन को रोकना गलत था। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पाबंदी हटा दी। और फिर अपनी बड़ी गलतियों का बोझ सह न पाने की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। तुम लोग अब भी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर यकीन नहीं करती। यंग मास्टर झाओ, मिस्टर झाओ के जाने की वजह सान हो गई है। बताओ, मेरे पिता आखिर कैसे चले गए? रिसेप्शनिस्ट की रिपोर्ट है कि कल दोपहर ये ग्रुप का लिन फेंग मिस्टर झाओ से मिलने आया था। सुनो सुंदरी, मैंने सुना है कि आपके चेयरमैन बहुत जल्द खुद को खत्म करने वाले हैं। लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद ही मिस्टर झाओ तो लिन फेंग फिर से वही बेकार आदमी। पहले उसने मेरा काम बिगाड़ा और फिर मेरे पिता के जाने की वजह बना। अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो मेरा नाम भी नहीं। मैनियंग, चाहे कुछ भी करना पड़े, अभी सबको इकट्ठा करो, मेरे साथ ये ग्रुप चलो। मुझे लिन फेंग का खात्मा चाहिए। काम होने के बाद तुम्हें $1 अरब मिलेंगे। अरे यंग मास्टर झाओ, क्या तुम वाकई गंभीर हो? लिन फेंग की वजह से मेरे पिता चले गए। मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। ठीक है, तो फिर वादा रहा। कोई है यहाँ? मैं जी हाजिर हूँ। सभी आदमियों को इकट्ठा करो, हमें ये ग्रुप जाना है। जी हाँ। तुम्हें बीज खाते हुए 1 घंटा हो गया है। जाओ फैमिली निश्चित रूप से मामले को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। चिली, घबराओ मत, चाहे कुछ भी हो जाए हम स्थिति को संभाल लेंगे। अगर वे आने की हिम्मत करेंगे तो मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। प्रेसिडेंट, ये अनर्थ हो गया। झाओ हुई का बेटा झाओ टियानलोंग अपने आदमियों को लेकर हमें खत्म करने आ गया है। लिन फेंग, तुम्हारी वजह से मेरे पिता चले गए। यंग मास्टर झाओ, बेमतलब की बातें मत करो। हो सकता है कि तुम्हारे पिता खुद छत से कूद गए हों। बकवास मत करो, मेरे पिता बिल्कुल ठीक थे। वे भला छत से क्यों कूदेंगे? आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। झाओ टियानलोंग, शांत हो जाओ। क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? कैसी गलत फहमी? मैनियांग, जल्दी अपने आदमियों से कहो हमला करें। लिन फेंग, हम फिर से मिल गए। क्या तुम्हें याद है पिछली बार क्लब में तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी? इस बार मैं ब्याज के साथ सब कुछ वापस लूंगी। यंग मास्टर लिन, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। तुम यह क्या कर रहे हो? मैनियांग, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए ताकि तुम यहाँ आकर इस बेकार आदमी के आगे घुटने टेको। यंग मास्टर झाओ, अपने पैसे अपने पिता के लिए बचाकर रखो ताकि उनके लिए एक अच्छी सी कब्र खरीदी जा सके। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर ये सब क्या हो रहा है? उस दिन क्लब में तुमने आखिर मैनियांग के साथ क्या किया था? मुझे सब सच सच बताओ। अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस उसके चेहरे पर एक छोटा सा कछुआ बनाया था। आज से मैं मैनियांग अपने सभी साथियों के साथ यंग मास्टर लिन की शरण में आती हूँ। अगर अब किसी ने भी यंग मास्टर लिन को परेशान किया तो उसे मैं खत्म कर दूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? यंग मास्टर लिन, झाओ टियानलोंग ने तुम्हें बार बार परेशान किया है। अब आप इसके साथ जो चाहें करें। तुम क्या करना चाहते हो? मैं कह रहा हूं कि कोई भी गलत हरकत मत करना, वरना तुम क्या कर लोगे? वरना मैं आपके आगे झुक जाऊंगा और आपको दादाजी कहूंगा, ग्रैंडपा लिन, मुझसे गलती हो गई। मेरे पिता अभी अभी गुजर गए हैं और बचपन से मेरी माँ भी नहीं है। अब जाओ फैमिली के खानदान में बस मैं ही अकेला वारिस बचा हूँ। मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था जो आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपनी गलती समझकर माफ कर दीजिए। ये सब, क्या ये वाकई वही इंसान है, वही घमंडी झाओ टियानलोंग जिसे मैं जानती थी? तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और अब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। तुम्हें माफ कर दूं? जाओ, इसे यहां से घसीट कर बाहर ले जाओ और खत्म कर दो। जी सर। अरे नहीं, रुको। अरे 1 मिनट रुकिए, इसे जाने दीजिए। सुनो मेरे अच्छे दामाद, आखिरकार यह एक कंपनी है। यहां किसी की जान जाना अपशकुन होगा। वैसे भी अब झाओ समूह से कोई खतरा नहीं रह गया है। मुसीबतें मोल लेने से बेहतर है इसे यहीं खत्म करना। हाँ, मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं खुद को पूरी तरह सुधार लूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। अगर मैंने यह कसम तोड़ी तो भगवान मुझे सजा दे और मेरी किस्मत खराब हो जाए। दफा हो जाओ यहां से। शुक्रिया ग्रैंडपा लिन सर। हाँ, बहुत अच्छा। कंपनी का संकट आखिरकार टल गया। यह सब इस नौजवान की वजह से हुआ है। किंग चेंग बेटी, लिन फेंग ने इस बार हमारे परिवार की बहुत बड़ी मदद की है। आज रात जब घर जाओ तो तुम्हें उन्हें अच्छे से इनाम देना चाहिए। अरे मम्मा, आज रात जब हम वापस जाएंगे तब तुम्हें अच्छे से मेरी सेवा सत्कार करनी होगी। अरे यार, कंपनी में अभी बहुत सारा काम बाकी है। सब अपने अपने काम पर वापस जाओ, मैं पहले निकलता हूँ। शाओफेंग, आप बुरा मत मानिए। किंग चेंग का स्वभाव ही ऐसा है। चाहे जो भी हो, मुझे तो आप पर 120% भरोसा और संतुष्टि है। छोटे उस्ताद, मानना पड़ेगा तुम्हें। बस ऐसे ही कोशिश करते रहो। स्वामी, चलिए चलते हैं। मेरे साथ आओ। जी होरू। बताओ मुझे, इन बीते सालों में तुम कैसी रही? अरे, यहां यह हस्की कुत्ता कहां से आया? बिना बुलाए मेहमान बनकर आए हो, ऊपर से मेरे आदमियों को जख्मी भी कर दिया। क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? सेनापति मैनियंग, आपका स्वागत करती हूँ, कमांडर लिन। उस समय मैंने बिना बताए ही साथ छोड़ दिया था। उसकी अपनी मजबूरियां थीं। मैनियंग को पता है, उस समय कमांडर लिन को दुश्मनों ने धोखा दिया था और उन्हें छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक साधारण जीवन जीने के लिए। हाल ही में खबरी ने खबर दी, तभी मैनियांग को पता चला कि कमांडर लिन यहाँ है। इसीलिए मैंने झाओ ग्रुप के साथ संबंध बनाए ताकि उनके प्रभाव का इस्तेमाल करके मैं आपको ढूंढ सकूं। आशा है कमांडर लिन मुझे क्षमा करेंगे। मेरी पहचान के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जी। झाओ ग्रुप के साथ इतने समय से जुड़े रहने के बाद क्या आपको कुछ पता चला? जितना मैं झाओ टियानलोंग को जानती हूँ, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और तो और, झाओ फैमिली अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ मिल गया है और वह हर हाल में जीवन का जल को हासिल करना चाहता है। इसकी पूरी संभावना है कि वे जीवन का जल की मदद लेकर ग्रेट सिया लोगों के जीन्स के राज को जानने की कोशिश करेंगे। हमें सावधान रहने की जरूरत है।
मैं भयंकर तबाही के मंजर को पार करके वापस आया हूं। इस बार जांगचेंग लौटकर जाहिर है मैं यहां की शांति की रक्षा करूंगा। अगर किसी भी अपराधी ने ग्रेट शिया के सम्मान को ललकारने की हिम्मत की तो उसे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म कर दूंगा। रास्ते से हटो, मुझे मिस चीशिमा मिस से मिलना है। पीछे हटो। मिस चिशिमा, लिन फेंग ने मेरे पिता को खत्म कर दिया। मेरी टीम के सारे लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आपको हर हाल में। तुम इस तरह बिना इजाजत सीधे अंदर घुस आए? जाओ कुन, तुम बदतमीजी कर रहे हो। मिस चिशिमा, हमारा जाओ फैमिली पूरी तरह खत्म हो गया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपको किसी भी कीमत पर मेरा बदला लेना होगा। शुरुआत में तुम झाओ फैमिली वालों ने मुझसे पक्का वादा किया था कि तुम ये छिंग छेंग से शादी करोगे ताकि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लिए अमृत हासिल कर सको। लेकिन अब तुम बार बार फेल हो रहे हो। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को अब तुम झाओ फैमिली जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। तुम क्या कह रही हो? शुरुआत में हमने झाओ फैमिली को इसलिए पाल कर रखा था क्योंकि तुम लोग किसी को भी काट सकते थे, पर अब एक कुत्ता जिसके दांत तोड़ दिए गए हों, क्या उसका कोई फायदा बचा है? तुम क्या करना चाहती हो? जब झाओ फैमिली का अब कोई उपयोग ही नहीं बचा तो फिर उसे नामो निशान मिटा देने दो। गंदगी के निशानों ने इस पवित्र जगह को नापाक कर दिया है। यहां सब कुछ साफ करो और मेरी तरफ से एक तोहफा भेज दो, ये ग्रुप के मिस्टर लिन के लिए। मुझे यकीन है जब वह यह तोहफा देखेंगे तो वह सब समझ जाएंगे। मालिक, चिली, आधे घंटे से तुमने मुझे कोई भाव नहीं दिया। क्या मेरी अच्छी शक्ल की वजह से तुम्हारे काम करने की रफ्तार कम हो गई है? अगर तुम अभी नीचे नहीं उतरे तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को कहकर तुम्हें बाहर फूंकवा दूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारे पिता ने ही मुझे यहाँ आने को कहा था। उन्होंने कहा कि जब हम करीब रहेंगे तभी हमारे रिश्ते और प्यार में बत होगी। यहाँ ये अपनी मीठी बातें बनाना बंद करो। हाय, तुम्हारी इस बात ने मेरे मासूम दिल को बुरी तरह छलनी कर दिया है। अब तो सिर्फ एक किस ही इसे ठीक कर सकती है। ये बस तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। मिस, यहाँ एक तोहफा आया है जिस पर सान लिखा है कि ये मिस्टर लिन के लिए है। क्या? मेरे लिए? मेरे लिए? अच्छा, क्या यह मेरे लिए है? तुम कह रही हो कि यह तोहफा मेरे लिए है? भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, बस इसे देकर चली गई। ओह, ये तुम्हारी किस चाहने वाली ने भेजा है? क्या मुझे तुम्हारे लिए जगह खाली कर देनी चाहिए? वाह, क्या जलन की खुशबू है। इसकी महक तो 3 गलियों दूर तक आ रही है। सुनो छिली, क्या तुम वाकई में जल रही हो? तुम क्या कहते हो? क्या यह तोहफा मैं तुम्हारे लिए खोलूं? क्या पता इसमें कोई खतरा या ऐसा ही कुछ हो, है ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह इस तोहफे से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? कैसी अजीब बदबू? अगर तुम नहीं खोलती तो मैं खुद खोलता हूं। जरा देखो तो सही कि यह कौन सी लड़की है जो मुझे पसंद करती है और उसने यह मुझे भेजा है।
क्या यह जाओ टियानालोंग की घड़ी नहीं है? इस पर ये धब्बे कैसे लगे? हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर लिन, तुम्हारे देश में एक पुरानी कहावत है, दुश्मन को जीवित छोड़ना मुसीबत को बुलावा देना है। झाओ फैमिली और उसका बेटा तुम्हें खत्म करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी खातिर झाओ टियानालोंग को रास्ते से हटा दिया है। पता नहीं इस बड़े तोहफे के लिए तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बताओ, तुम क्या चाहती हो? जैसे कहते हैं कि तकरार के बाद ही दोस्ती होती है, मैं मिस्टर लिन से एक बार फिर मिलना चाहती हूँ। क्या मुझे यह सम्मान मिलेगा? अगर मैंने मना कर दिया तो क्या अगली बार तुम किसी और चीज का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दोगी? मिस्टर लिन समझदार इंसान है, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या चुनना है। वक्त और जगह तुम तय करो, मैं कभी भी सामना करने के लिए तैयार हूं। आप नहीं जा सकते। ये साफ तौर पर एक खतरनाक साजिश है। झाओ फैमिली और ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी आपस में मिले हुए हैं। अब जबकि झाओ टियानालोंग चले गए हैं, तो उनका अगला निशाना तुम हो। अगर मैं वहां नहीं गया तो वे सीधे तुम्हें और ये ग्रुप को निशाना बनाएंगे। उस वक्त क्या तुम हालात संभाल पाओगी? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम वहां नहीं जा सकते। तुम ये क्या कर रहे हो? चिली, मैंने गौर किया है कि तुम वाकई वैसी नहीं रही जैसी मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम काफी बदल गई हो। क्या बदल गया है? उस वक्त तुम पत्थर जैसी ठंडी थी, लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा फिक्रमंद और जोश में हो। तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारे इस भाई का ये जोश सिर्फ तुम जैसी बर्फ को ही नहीं पिघला सकता, बल्कि उन तमाम बुरे लोगों को भी खाक कर सकता है। लिन फेंग, हम काफी वक्त से मिस्टर लिन का इंतजार कर रहे थे। मेरा वक्त कीमती है, रास्ता दिखाओ। मिस क्यांदाओ ने आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा तैयार किया है। हमें यकीन है कि आपको वह जरूर पसंद आएगा। कृपया मेरे पीछे आइए। मिस्टर लिन, चलिए। मिस चियंदाओ, ये क्या हो रहा है? क्या मुझे तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? मिस्टर लिन, उस दिन ये ग्रुप में जब हमारा आमना सामना हुआ था, आपका वो अंदाज़ मेरे दिल में बस गया था। आप ऐसे पहले आदमी हैं जिसने मुझे जीता है। तो ये बात है। रुको एक मिनट, ये कहानी कुछ अजीब नहीं लग रही। आमतौर पर क्या पहले धमकियां देना और फिर लड़ना नहीं होता था? तुम सीधे अपनी खूबसूरती का जाल बिछा रही हो। बाकी आम आदमी मेरी कोई परवाह नहीं करते, लेकिन आप उन सबसे अलग हैं। उस दिन ये ग्रुप में आपने बस चंद चालों में ही मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये छिंग छेंग, वो मासूम सी लड़की, क्या वो जानती है कि आप जैसे ताकतवर इंसान को कैसे खुश करना है? चलिए मैं आपको सिखाती हूं कि असली जीत क्या होती है। ठीक है, तो मिस चिशिमा, मिस बताइए कि असली जीत आखिर होती क्या है? हम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की औरतें सेवा करने का हुनर अच्छी तरह जानती हैं। अगर मिस्टर लिन चाहें तो मैं आपके लिए इसकी एक झलक भी पेश कर सकती हूँ। मैं ऐसा इंसान हूं जिसे साफ बात करना पसंद है, तो जो भी कहना है सीधे सीधे कहिए, वरना मैं यह नहीं चाहता कि कोई मुझे धोखेबाज या वादे से मुकरने वाला कहे। मिस्टर लिन, इससे पहले झाओ टियानालोंग को आपको सौंपना आपके साथ हाथ मिलाने की दिशा में हमारा मेंस सबसे बड़ा कदम था। हाथ मिलाना? ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी किसी भी कीमत पर उस अमृत को पाना चाहता है। अगर मिस्टर लिन तैयार हों तो होने वाले मुनाफे को हम आधा आधा बांट सकते हैं। जाहिर है आप अपनी कोई भी शर्त रख सकते हैं, यहां तक कि मैं भी आपकी हो सकती हूं। मुझे यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारा चेहरा वाकई बहुत खूबसूरत है
और तुम्हारी शर्तें भी काफी लुभावनी हैं। तो फिर क्या फैसला है? लेकिन मैं लिन फेंग इसे ठुकराता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानवरों से बात करना पसंद नहीं करता। मिस्टर लिन, तुझे अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने बहुत बुरे काम किए हैं और हमारे ग्रेट शिया में एक पुरानी कहावत है कि अलग सोच रखने वाले लोग कभी साथ नहीं चल सकते। वैसे भी तेरे इस पतले से शरीर को देख, न कोई ढंग का फिगर है, बिल्कुल सीधी और बेस्वाद है तू। इतनी पतली जैसे कोई घास का तिनका हो, मुफ्त में भी मिले तो भी मुझे तू नहीं चाहिए। तू खुद अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। कौन खत्म होगा और कौन बचेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। मुझे छोड़ो। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें दुश्मन को जिंदा छोड़ना पसंद नहीं। चूंकि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने मेरी आंखों के सामने मुसीबत खड़ी की है, तो अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये चिंग चैंग और सू शिंगमेंग दोनों भी नहीं बचेंगे। तूने क्या कहा? सब खत्म हो जाएंगे। अभी तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है? उन्हें क्या हुआ है? मिस्टर लिन, जब मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने की हिम्मत की है तो जाहिर है मैंने पूरी तैयारी भी की होगी। अगर तुम हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो तो यह सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो ये चिंग चैंग और सू शिंगमेंग बिल्कुल नहीं बचेंगे। मुझे पता है कि वे दोनों तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती हैं। लिन फेंग, जल्दी हमें बचाओ। हेलो, ये चिंग चैंग, तुम लोग कहाँ हो? हेलो मिस्टर लिन, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की ताकत क्या है। उन्हें छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पहली बात, अपनी मंगेतर ये चिंग चैंग से कहो कि वह चुपचाप लाइफ वाटर का फॉर्मूला और तकनीकी पेटेंट हमारे हवाले कर दे। दूसरी बात, तुम्हें मेरे अधीन होना होगा। क्या तुम कोई सपना देख रही हो? मिस्टर लिन, अच्छे से सोच लो। अगर मैंने यह फोन कर दिया तो ये चिंग चैंग और सू शिंगमेंग का नामो निशान मिट जाएगा। रुको रुको। मिस्टर लिन, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया? अगर आप साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं तो कम से कम मुझे यह यकीन दिलाना होगा कि वे दोनों सुरक्षित हैं। कोई बात नहीं, मेरे पीछे आओ। लिन फेंग, मुझे जल्दी बचाओ। तुम सबके सब घटिया लोग हो। अगर पिछले 2 दिनों से मैं चोटिल नहीं होती और अभी भी ठीक हो रही होती तो तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाते। तुमने दोपहर की नींद के दौरान मुझ पर पीछे से वार किया, अकेले इंसान पर झुंड में हमला किया। इसमें क्या बहादुरी है? हिम्मत है तो अकेले मुकाबला करो। तुम सब बेवकूफ और घटिया हो। तुम सब नीच हो और सजा के लायक हो। देखते मत रहो, हमें बचाओ। मिस्टर लिन, तुमने उन्हें देख लिया है, अब तुम अपना फैसला कर सकते हो। लिन फेंग, लाइफ वाटर किसी भी कीमत पर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के हाथ नहीं लगना चाहिए। भले ही मैं चली जाऊं, तुम उनकी बात मत मानना। और अगर मैं कोई भी फैसला ना करूं तो उन दोनों का काम तमाम कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे छोड़ दो। पूरी जिंदगी में मुझे धमकियां मिलने से सबसे ज्यादा नफरत है। कमीने, मिस कियांदाओ को छोड़ दो। ओ, तुमने कहा छोड़ने को और मैं छोड़ दूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे मेरी बेइज्जती होगी? ठीक है, अब हम दोनों के पास बंधक हैं, तो ऐसा करते हैं, मैं 1, 2, 3 तक गिनूंगा और हम सब एक साथ उन्हें छोड़ देंगे। वैसे भी अब सब खत्म होने वाला है, तो अब वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम जैसे विलेन अब सबक सीख कर किनारे हो जाओ।
क्योंकि मैं घर जाकर खाने का इंतजार कर रहा हूं। नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ एक बंधक है जबकि मेरे पास 2 हैं। ये सौदा बराबर का नहीं है। सही कहा, तुम्हारी बात में दम तो है। ये 2 औरतें हैं, तुम इनमें से किसी एक को चुन लो। हम अदला बदली करेंगे। मैं 1, 2, 3 गिनूंगा और हम एक साथ उन्हें छोड़ देंगे। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम चाहते हो मैं इन दोनों में से एक को चुनूं? मैं उसे चुनता हूं। मैंने उसे चुना है। लिनफंग, नहीं, कुजिन को जिंदा रहना होगा। लिनफेंग, चूंकि तुमने पहले ही मंगमेंग को चुना है तो तुम्हें यह पक्का करना होगा कि वह जिंदा रहे। अगर मंगमेंग को जरा सी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कुजिन। मिस्टर लिन, चूंकि तुमने अपना चुनाव कर लिया है तो अब मेरे आदमियों को गिनती शुरू करने दो। 1, 2, 3। हम दोनों उसे साथ में छोएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पास सौदेबाजी के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुए तो इसकी जान बचना नामुमकिन है। लिनफेंग, अगर कुजन को कुछ भी बुरा हुआ तो भले ही तुमने मुझे बचाया हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मंगमेंग, जिद मत करो, यह रास्ता मैंने खुद चुना है। तुम बस मेरे लिए अच्छे से अपनी जिंदगी जीना। कुजन, ये मेरी कमजोरी है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पा रही हूँ। जब तुम चली जाओगी तब भी मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। हर साल तुम्हारी याद में मैं प्रार्थना जरूर करूंगी। कजन। ठीक है, क्या तुम दोनों ने अपनी आखिरी बातें कर ली? तो अब क्या मेरे आदमी गिनती शुरू कर सकते हैं? 1, 2, 3। अपने हथियार डाल दो, वरना किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कमांडर लिन, बाहरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्यों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। जगह अब हमारे नियंत्रण में है। कृपया अब आगे के आदेश दें। इन कचरे जैसे लोगों को यहाँ से घसीट कर बाहर ले जाओ और इनसे सख्ती से पूछताछ करो। हमें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के उन जासूसों को जिन्हें उन्होंने ग्रेट शिया में छुपाया है एक एक करके जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जी सर। देखा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम। अब तुम्हें पता चला कि मैं क्या चीज हूं। लिनफेंग, क्या आप ठीक हैं? मुझे लगा था कि मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। जब तक मैं यहां हूं सब ठीक है। ये सब क्या चल रहा है? यही सच है। शुक्र है कि कमांडर लिन ने पहले ही खबर दे दी थी ताकि मैं अपनी पूरी टीम के साथ समय पर यहां पहुंच सकूं। तो यह बात है, तुमने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। मिंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ कजिन। मुसीबत में तो यह है। अरे यार, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? अगर आज खजन को कुछ भी हो जाता तो याद रखना मैं तुम्हें सबक सिखा देती। अरे देखो, उड़न तश्तरी। मुझसे मजाक। उफ, इतने दिनों की भागदौड़ के बाद आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो? क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है? पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी इतना बड़ा हंगामा करने के बाद सफलतापूर्वक ऊपर वाले बड़े अफसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब पूरे देश भर में एक बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू हो गया है। वो सभी जो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से जुड़े हैं या उनके चमचे बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। सिर्फ यही एक बात नहीं है। इस मुसीबत से गुजरने के बाद
मैंने अपने पिताजी से सलाह की और एक फैसला लिया है। अच्छा, क्या फैसला लिया है? हम वाटर ऑफ लाइफ के सारे फार्मूले और पेटेंट्स को बिना किसी फायदे के देश को सौंपने के लिए तैयार हैं। हे भगवान, क्या यह सच है? लेकिन यह तो अरबों खरबों डॉलर का सौदा है। तुमने इसे इतनी आसानी से दान कर दिया। चीज चाहे कितनी भी कीमती हो, उसे बचाने के लिए इंसान में काबिलियत और जान सलामत होनी चाहिए, तभी उसका मतलब है। इसके अलावा देश को सौंपने के बाद उसका मूल्य उससे कहीं ज्यादा होगा जितना ये फैमिली के पास रहने से होता। तुम वाकई बहुत नेक हो, बहुत खूब, सच में बहुत खूब। ठीक है, मेरी बात खत्म हुई। अब एक और जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। बताओ मुझे, तुम दोनों का यह सब कब से चल रहा है? कजन, बस बहुत हुआ। मैं कोई अंधी नहीं हूं। तुम दोनों जिस तरह से रोज चोरी, छुपे, इशारेबाजी करते हो और तुम्हारी जो ये अजीब हरकतें हैं, तभी मुझे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। ये असल में हम सच बताओगे तो अच्छा होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। बोलो। तो बात बस इतनी ही है। सच में? कजन, मैं कसम खाती हूँ, मुझे उस वक्त वाकई नहीं पता था कि वह वही इंसान है जिससे तुम्हारा रिश्ता बचपन में तय हुआ था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो चाहे मुझे चलती गाड़ी से कूदना पड़ता, पर मैं उसे खुद को छूने तक नहीं देती। अरे, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तुम्हें छूने के लिए मरा जा रहा था। उल्टा तुमने ही मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तुमने ही मुझे मजबूर किया था। ओह, तो इसका मतलब तुम्हें मजबूर किया गया था। ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? तुम क्या करने वाली हो? मेरे करीब मत आना। मेंग मेंग, लिन फेंग, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बचपन की सगाई जिससे हुई थी, वो इंसान मैं ही हूँ। ये कैसा चेहरा बना रही हो तुम? क्या तुम मुझे नापसंद नहीं करती थी? वह पुरानी बात थी। इससे पहले तुम ही ने तो कहा था कि अगर एक औरत मना करती है तो उसका मतलब हाँ होता है। लेकिन हम दोनों के बीच तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। खुदा, तुम्हें इस मामले में इंसाफ करना होगा। बहुत बढ़िया लिन फेंग, तुम एक साथ दो नावों पर सवारी कर रहे हो, है ना? तुमने ही तो पहले कहा था मेंग मेंग सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, और रविवार के दिन तुम आराम करोगे। वह तो मैं बस मजाक कर रहा था। ओह, तो वह सब सिर्फ एक मजाक था। मुझे परवाह नहीं। मुझे भी परवाह नहीं। आराम से, आराम से। मेरा हाथ, मेरी कमर। तुम दोनों यह क्या कर रही हो? तुम तो मेरी हड्डियां तोड़ दोगी। बचाओ।